ग्रीटिंग्स मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका चीफ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेडनेसडे मैसेज में वीक नंबर 32 में। ऑल राइट, और अभी समय हो रहा है 3:40 शाम के वेडनेसडे में। तो आयरिश और टीम जो है वो इंतज़ार कर रहे थे ओके कि ये वेडनेसडे मैसेज कब उन्हें मिले, कि कोई रीज़न कोई कारणवश ओके दोस्तों, मैं सीरियसली सोच रहा था कि लास्ट नाइट मंडे नाइट था और मैं चिल कर रहा था, कॉल्स कर रहा था, अपना सारी चीज़ कर रहा था। और 4:30 बजे सोया मैं कल सुबह। और अभी जब 11 बजे सुबह का ओके सब मुझे कॉल कर रहे थे और पैनिक हो रहे थे कि कहाँ है मेरा वेडनेसडे मैसेज। राइट, तो अगर मैं बोलूँ आप सभी को कि कैसे काम करता है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ वेडनेसडे मैसेज ट्यूसडे नाइट या फिर वेडनेसडे सुबह को 2 या 3 बजे, और मैं उसे भेजता हूँ आयरिश को ताकि वो एडिट करे और अपलोड करे। और और मैं सोचा कि कल फ्रीकिंग मंडे था लेकिन ट्यूसडे है। ओके सो दोस्तों, वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है आपके चीफ के द्वारा वेडनेसडे आफ्टरनून में, और मैं इसको स्ट्रेट भेजूंगा आयरिश को और वो सब एडिट करेंगे और अपलोड करेंगे कुनफू स्टाइल में, और आपको ये वेडनेसडे मैसेज मिल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीक नंबर 32 में। मैं आपका अपना अपना चीफ, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो दातो शिवेश्वर और मुझे, जो कि बहुत ही सुंदर फोटो है जो कि प्लाजा होटल न्यूयॉर्क में था। ओके, दो मेंबर्स जेम्स बॉन्ड टीम के। ऑलराइट दोस्तों, राइट, तो इस हफ्ते दोस्तों ओके जब मैं दातोश्री विजयेश्वरन से बात किया, और कल दातोश्री विजयेश्वरन का एक बहुत ही अमेजिंग मेंटरिंग सेशन था उनकी टीम के द्वारा, जो कॉर्पोरेट टीम के द्वारा, बहुत ही शानदार था वो। राइट, और मैं सुन रहा था उनको, दातोश्री विजयेश्वरन को, जब वो बात कर रहे थे वो, और सबके बात मैं सुन रहा था जब वो बात कर रहे थे सभी के साथ, जो लास्ट 7 दिनों में बात कर रहे थे, और लास्ट वेडनेसडे मैसेज के बाद। और आज इस हफ्ते मैं कुछ बहुत ज़रूरी बोलने वाला हूँ, जिसे बोला जाता है चैलेंजेस। ओके, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ चैलेंजेस के बारे में, तो आपका जो सफ़र है, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र है, आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है, आपका जो सफ़र है, जो कि चाहे कुछ भी करो आप ज़िंदगी में, राइट, आपको हमेशा चैलेंजेस मिलेंगे। राइट, आपको पता है, मुझे पता है। राइट, आपको भी बहुत सारे लंबे समय तक ये मिला है, लेकिन कोई कारणवश जब ये नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, राइट, आपके चैलेंजेस कभी अलग होते हैं। ओके, जैसी जनरल चैलेंजेस होते हैं आपकी ज़िंदगी में, ओके, जो आप एज्यूम करते हो, लेकिन जो फैक्ट है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहला रूल है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सब समझो, ओके, जागिए, स्मेल करिए कॉफ़ी को और इसको समझिए कि चाहे कुछ भी करो आप अपने ज़िंदगी में, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो क्यूनेट में, चाहे आप एक कॉमन मैन या कॉमन वुमेन हो जो कि ज़िंदगी में अपना गुजारा कर रहे हैं, या फिर आप यंग हो, या फिर मिडिल एज हो, या फिर बूढ़े हो, राइट, या फिर आप गरीब पैदा हुए हो, या फिर मिडिल क्लास पैदा हुए, या फिर रिच पैदा हुए हो, चाहे कोई भी हो आप। ओके, चाहे वो प्रेसिडेंट है कंट्री का, या फिर एक कॉमन मैन जो रास्ते पे घूम रहा है, राइट, आपको हमेशा चैलेंजेस होंगे। राइट, क्योंकि इसी तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती है दोस्तों। ओके, इसको ज़िंदगी ही नहीं बोलेंगे अगर इसमें कोई कठिनाइयाँ, चैलेंजेस नहीं हो जिसको आप पार करो। जस्ट सोचिए एक बार कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ज़ीरो चैलेंजेस हो, ओके, उसको वर्थ लिविंग बोलेंगे नहीं। राइट, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे दर्द को। ओके, जब जीतोगे, जब विक्ट्री होगा, या फिर जब आप हारोगे कोई चीज़, आपका दिल नहीं टूटेगा। राइट, आप उनका वैल्यू समझ नहीं पाओगे सामने वाले का, जिससे आप प्यार में पड़ोगे। तो चैलेंजेस की ज़रूरत है दोस्तों। राइट, और ये हमेशा रहेगा। तो पहला रूल है ज़िंदगी का, जो कि मैं इसको गले लगाया हूँ, राइट, बहुत लंबे समय के लिए, कि जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। राइट, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी। ऑल राइट, और कभी भी अगर आप सोच रहे हो कि जो भी आप अभी ज़िंदगी बिता रहे हो वो टफ है, और ये शायद आपका ग्रेटेस्ट चैलेंज है अभी अपने ज़िंदगी में, राइट, आप एब्सोल्यूट मोरन हो फिर। क्योंकि एक चीज़ मैं गारंटी लूँगा आप सभी का, जो कि एब्सोल्यूट सिंसेरिटी के साथ, कि और भी बड़े चैलेंजेस आगे आने वाला है। मैं इसको गारंटी ले सकता हूँ। ओके, मैं आपका अपना चीफ, ओके, जो कि सेकंड गारंटी दे रहा है लाइफ का। राइट, आने वाले ज़िंदगी में चैलेंजेस और मिलेंगे। तो दातोश्री विजयेश्वरन मुझे एक बहुत ही वैल्यूबल लेसन सिखाए, ओके, बहुत समय पहले। वो बोले मुझे कि पथमन, कि एब्सोल्युटली मोरनिक बोला जाएगा इसको, कि आप समय बिताओ, ओके, एनालाइज करने में एक चैलेंज को, ओके, जब तक आप मरो नहीं, कि क्यों ये मेरे साथ हुआ, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है। राइट, मैं क्या गलत किया, क्यों क्यों मेरे पनिशन कर रहे हो ऊपर वाले। राइट, तो ये सारे स्टेटमेंट्स लोग बोलते हैं क्योंकि आप एनालाइज करते हो
जो कठिनाई आपके लाइफ में आया है। इसीलिए मैक्सिमम लोग अपने ज़िंदगी में बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। ओके, अपने ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं यही सब सोचने में, राइट। जो चैलेंजेस वो होंगे आपके ज़िंदगी में, आपके पास ज़ीरो और एब्सोल्यूट ज़ीरो कंट्रोल होगा। जो भी चैलेंज है, कठिनाई या जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगा, वो पार्ट है आपके मास्टर प्लान का, राइट। वो भगवान का तरीका है कि आपको वो जगाए, ओके, आपको और स्ट्रॉन्गर बनाए, आपको अप्रिशिएट करें कि आप जो मिला है वो वैल्यूबल है, और आपको रिकग्नाइज हो कि आप जिंदा हो। तो जो भी चैलेंजेस आपको मिलेंगे उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, आपको कोई नियंत्रण नहीं है। और एक रिजेक्शन जो नेटवर्क मार्केटिंग मिलता है, कोई कंट्रोल नहीं है आपको। ओके, वो जो सामने वाला बंदा है उसको, उसके पास पूरा फ्री विल है कि वो हाँ या ना बोले। क्यूनेट प्रेजेंटेशन देखने के बाद कोई कंट्रोल नहीं है आपके आउटकम का, प्रेजेंटेशन का। आप बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हो कि वो हाँ बोले, राइट। अगर वो नो बोलता है, राइट, आप बैठते हो और एनालाइज करते हो, ओके, मरने तक, कि ये कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम बोला जाएगा इसको, राइट। इसको एब्सोल्यूट मोरॉनिक बोला जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो वो चीज़ जो हो चुका है, जो बीत चुका है। आपके पास ज़ीरो कंट्रोल चीज़ था उसके ऊपर, राइट। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उसका निर्णय, राइट। मैक्सिमम नेटवर्कर्स क्या गलतियाँ करते हैं, वो मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं, घंटे और दिन और हफ्ते, ओके, एनालाइज करते हैं करने के लिए, डिप्रेस फील करते हैं, ओके, उनको गुस्सा आता है, राइट, दुख होता है, राइट, चीज़ों के ऊपर जहाँ पे उनके पास एब्सोल्युटली कोई कंट्रोल नहीं होता है उन चीज़ों के ऊपर। ये ऐसा है कि कोई मोरन जो बाहर चला गया जब बारिश हो रहा है, और अब स्काई की तरफ बोलता है कि भाई क्यों बारिश हो रहा है, राइट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों, राइट। बाहर मत जाइए और चिल्लाइए बारिश के ऊपर, राइट। ये मोरॉनिक होता है, राइट। आप कंट्रोल नहीं कर सकते बारिश को, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं आप दोस्तों। बारिश होगा चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन आप अगर गुस्सा करते हो, ओके, फ्रस्ट्रेट होते हो, राइट, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बारिश से, ओके, यही वो कारण है कि आप अभी तक मैक्स आउट नहीं कर रहे हो। यही वो कारण है कि आप अचीव नहीं कर पा रहे हो अपने टीएटी को, क्योंकि आपके पास 7 दिन होता है दोस्तों, 7 दिन, राइट, 7 दिन, राइट, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर हफ्ते, राइट। और उस 7 दिन के बीच में अगर आप स्पेंड कर रहे हो टाइम एनालाइज करने के लिए क्यों आपको रिजेक्शन मिला, या फिर आप स्पेंड करते हो टाइम की एनालाइज करने के लिए कि आपका डाउनलाइन क्यों नहीं सुन रहा है आपका बात, या फिर आप समय बर्बाद कर रहे हो एनालाइज करने के लिए कि क्यों एक नेगेटिव आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में या फिर गूगल सर्च में, राइट। या फिर आप समय बिता रहे हो एनालाइज करने के लिए कि आपका गवर्नमेंट क्यों गले नहीं लगा रहा नेटवर्क मार्केटिंग को, या फिर आप समय वेस्ट कर रहे हो, ऑलराइट, कि क्यों कि आपका परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या फिर सफ़र को, या जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो वो सारे चीज़ों के लिए, ये सारे जस्ट अभी जो मेंशन किया मैं, वो सारे 7 दिनों के अंदर आपके पास ऑलरेडी 4 दिन वेस्ट हो गया। आपके पास 4 दिन बर्बाद हो चुका है एनालाइज करने के लिए, सोचने के लिए और कोसने के लिए, वो सारे स्टूपिड चीज़ों के ऊपर जहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है। ओके, तो आपके पास सिर्फ 3 दिन बचेंगे ताकि आप अपना टीएटी को अचीव करो। ये सबसे ज़्यादा नंबर 1 अचीव है कि लोग अपना टीएटी अचीव नहीं करते, क्योंकि वो समय बर्बाद करते हैं वो चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो वेस्ट करते हैं कि जो चीज़ में उनका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि बारिश, राइट। तो पहला रूल जो कि आपको समझने की ज़रूरत है अभी, कि आपके पास अगर मैं बोलूँ एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम बोला जाएगा जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, राइट, या फिर डिरेल हो जाते हो, ओके, उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। और इसके बजाय अगर आप वो सारा समय वो सारे घंटे अपने पास रखो, राइट, और उसको इन्वेस्ट करो, ओके, ताकि आप अपना नेम लिस्ट बढ़ा सकते हो उस समय में, आप अपना नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हो जो कि आप हर हफ्ते दिखा रहे हो, आप बढ़ा सकते हो वो सारे घंटे, वो सारे समय एसोसिएशन में बिता सकते हो, पावर ऑफ एसोसिएशन में। वो सारे समय आप वेडनेसडे मैसेज देख सकते हो, दातों से विष्णु का मैसेज देख सकते हो, जापादास बिस्मार्क का मैसेज देख सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम लाइव देख सकते हो, राइट, V2+ में, राइट। तो उसके बजाय इस पे फोकस कर सकते हो, वो चैलेंजेस के बजाय इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे अगर आप इस पे समय बिताओगे ज़्यादा, राइट। इंस्टेड कि वो जो घंटे आप बिता रहे हो जो कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस बोला जाएगा दोस्तों, आप सोचिए कि आप ये सारा समय बिता रहे हो अपना बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने वीकॉन ट्रिप को प्लान कर रहे हो और पुश कर रहे हो मैक्सिमम लोगों को ताकि वो पार्टिसिपेट करें, जो कि सबसे ज़्यादा मैजिकल इवेंट होने वाला है उनके ज़िंदगी में। क्योंकि आप देखिए, ओके, मैं विश्वास करता हूँ कि जो कारण है कि मैं अगर जो हूँ अभी आज हूँ, या फिर क्यूनेट यहाँ पे है 25 साल के बाद भी, या फिर जापा और दातोश्री जहाँ पे है वो है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट अप्लायंस है और फाउंडर्स है एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, कि वो ये ऐसा रीज़न नहीं कि हम कितना मेहनत करते हैं, ये ऐसा नहीं है क्योंकि
हम कितना स्मार्ट है, हमारा स्ट्रैटेजी था, राइट, या फिर उस कोई भी कारणवश, वो सिंपली एक ही चीज़ के कारण था, क्योंकि हम जो लेसन सीखे थे, वो सारे चैलेंज, सारे कठिनाइयाँ जो हमारे सामने आए सारे सफ़र के दौरान, कि सारे रिजेक्शन ओके मुझे और स्ट्रांगर बनाया, ऑलराइट। वो सारे चैलेंजेस ओके, चाहे वो गूगल या नेगेटिव मीडिया या फिर गवर्नमेंट, ओके मुझे और समझाया कि मैं सीरियस हूँ कि नहीं अपने सपनों के लिए, कि नहीं, राइट। क्योंकि जब भी आपके पास वो सीरियस चैलेंज आएगा, तभी आपका जो सपना है वो टेस्ट किया जाएगा, वो ड्रीम टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास, सबके पास ड्रीम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है आप कितना सीरियस हो अपने सपने के लिए। मुझे नहीं मालूम है कि आप कितना जल्दी अपने सपने को गिरा दो अपने हाथों से जब आपको छोटा सा चैलेंज मिले, राइट। लेकिन अगर आपके मार्केट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आप क्विट नहीं कर रहे हो और आप गिव अप नहीं कर रहे हो अपने सपनों के लिए और आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो, राइट, तो एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है ओके कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर मुझे मिल गया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि मुझे एक सीरियस नेटवर्कर मिला है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। और वो सारे चैलेंजेस ओके ये दिखाता है, ये दर्शाता है आपको कि आपका नेचर ओके, कि वो सारे जो आपके डाउनलाइंस का नेचर है, राइट। जो बंदा जो बोला कि मैं आपके साथ हूँ चीफ जब तक मैं मरूंगा नहीं, ओके मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, मैं दातो शिव विजेश्वरन के साथ हूँ सारी जिंदगी पर, और तब पहला न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है ओके भाग गया होगा, राइट। ओके कभी कभी हमें लगता है ओके अगर मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि वो जितने बड़े बड़े क्राइसिस जो मुझे हमें मिले हैं 25 सालों में, क्योंकि वो हमें दिखाया कि हमारा जो ट्रू वॉरियर्स हैं वो सामने आए। वो हमें दिखाया कि जो सच्चे वॉरियर्स हैं दातोच विजेश्वरन के, राइट। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो $5,000 एक हफ्ते में कमा रहे थे वो भाग गए एक कावड़ की तरह। मैंने देखा है कि जो इंसान जीरो कमा रहा है वो अभी भी है और बिल्ड कर रहा है चैलेंजेस के टाइम में भी, राइट। ये दिखाता है, ये दर्शाता है ओके एक इंसानी बर्ताव के बारे में। वो इंसान का एक नेचर दिखाता है, वो दिखाता है कि कौन वॉरियर और कौन नहीं है। और अगर आप अपने आसपास देखते हो, हमारे पास जो VPs और AVPs, जो वी काउंसिल्स हैं ओके, जो वी एलिट लीडर्स हैं, ऑलराइट, वो एक जीता उदाहरण है ऐसे लोगों का जो कंटिन्यू हैं अपने लॉयल्टी के साथ जब चैलेंजिंग टाइम्स उनके पास था। क्योंकि बहुत आसान है ओके दिखाना लॉयल्टी को, ईमानदारी को जब समय अच्छा है, राइट। ओके जब वो एक पार्क में टहलने की तरह होता है। जो सच्ची ईमानदारी है ओके वो दिखाने का समय तभी है जब आपके पास चैलेंज आएगा। तो कभी कभी मैं अगर बोलूँगा कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक कि आपको हर सुबह उठने के बाद आप अपने क्रिएटर को, ऊपर वाले को बोलना चाहिए कि भाई मुझे और चैलेंजेस दो आप, ताकि मैं और भी सच्चाई को फेस करूं अपने बारे में ओके, मेरे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में। तो ये बहुत बचपना है, बहुत बड़ा बचपना है कि अगर आपके द्वारा कि आप हर चैलेंजेस, हर कठिनाई को फेस करो और बोलो कि ये दुनिया का अंत है। इसका मतलब आपका सपना उतना बड़ा नहीं है दोस्तों, राइट। इसका मतलब आप उतना सीरियस नहीं हो अपने सफ़र के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का, ओके। ओके मुझे दुख हो रहा है इसको बोलने के लिए, ओके मैं आपका भाई, आपका अपलाइन, आपके चीफ के हिसाब से जो कि रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को, दातो विजेश्वरन और जाबादास बिस्मार्क के द्वारा, कि आपको कौन बोला है कि ये जो सफ़र है ओके कि ये कभी चैलेंजेस इसमें नहीं रहेगा, राइट। तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ आपके मुंह पे कि आपको ओके आप इस सफ़र में निकल गए हो, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचर होने वाला आपकी ज़िंदगी में, ओके ज़ीरो से पोटेंशियल हीरो बनने के लिए, एक नोबडी से एक पोटेंशियली समवन बनने के लिए, ओके एक $100 से ओके आपके बैंक अकाउंट में फिर इंशाल्लाह एक दिन 1 मिलियन 2 मिलियन भी डॉलर भी हो सकता है आपके अकाउंट में, राइट। तो ये जो सफ़र है जिस पे आप चल पड़े हो, राइट, ये ऐसा सफ़र है जो कि क्योंकि नेवर एवर ओके आज पोटेंशियली अगर मैं बोलूँ आपको एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हो आप, ओके। और एक दिन आप स्टेज में जाओगे और हज़ार लोगों से बात करोगे आप। तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि सफ़र ओके, सफ़र में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे कठिनाई आने वाले हैं, ऐसे सारे चैलेंजेस जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहने वाला है। ऐसे चैलेंजेस चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, राइट, एक ही चीज़ आपके पास कंट्रोल एक ही चीज़ का रहेगा, राइट, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो उन चैलेंजेस के बाद, आप क्या करते हो उस समय में, ओके जब आपके हाथ में रहेगा वो सारा समय। आप हो सकता है 50% टाइम आप एनालाइज कर रहे हैं या फिर रो सकते हो आपके पास जो चैलेंजेस आएगा, या फिर आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपना बिजनेस को और स्ट्रॉन्गर, बड़ा और लाउडर बिल्ड कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? लेकिन जागिए और बढ़िए आगे। अभी आप एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन हो, राइट, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आप किसी भी इंटरव्यू आप सुनोगे ऐसी कोई भी ग्रेट वंस के बारे में, स्टीव जॉब्स, दातो श्री विजेश्वरन, मुकेश अंबानी, राइट,
ओके, शेख मोहम्मद, चाहे कोई भी हो, वो सारे ग्रेट वंस के इंटरव्यूज़ अगर आप सुनोगे, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलेंगे, एक ही स्टोरीज, ओके, कि कैसे वो बेटर हुए, ओके, जब उनको वो चैलेंजेस से वो आगे बढ़े, कि हर चीज़, जो हर ख़राब चीज़ आपके ज़िंदगी में होने वाला है, सारे जो पेनफुल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, ओके, वो उस चीज़ को ओवरकम करना है, राइट। ओके, सारे जो ख़राब चीज़ आपके ज़िंदगी में होने वाले हैं, या फिर सारे जो पेनफुल आपके ज़िंदगी में होने वाला है, ओके, एक ही गोल है कि आपको डिस्ट्रॉय करने वाला है या फिर आपको और स्ट्रॉन्गर बनने वाला है। आपको मार सकता है या फिर आपको बहुत स्ट्रांग बना सकता है, आपको क्विट करा सकता है, लेकिन चाहे आपको आगे बढ़ा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही मैटर करता है दोस्तों, राइट। तो क्यों चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में? क्योंकि वो ज़रूरी है, नेसेसिटी है, वो डिफाइन करने के लिए कि आप कौन हो। ओके, वो एक सच्चा पैरामीटर है कि आप कितना सीरियस हो अपने सपनों के लिए, आप कितना कमिटेड हो, ओके, अपने गोल्स के लिए, और किस तरह के वॉरियर हो आप, राइट। तो गले लगाइए उन सारे चैलेंजेस को, हंसिए उनके ऊपर, रोइए मत, कोई कंप्लेन मत करिए, क्रिप मत करिए, राइट। ओके, एंजॉय कीजिए। जब बारिश होता है तो आपके पास एक चॉइस है, ओके, आप छाया के नीचे बैठ के कंप्लेन कर सकते हो, जैसे देवादावनी बोलते हैं, ओके, जब बारिश होता है तो जाइए, ओके, डांस कीजिए और उस पर गले लगाइए, राइट। आपके पास वो चॉइस है। क्या मेरी बात समझ रहे दोस्तों? तो एक गारंटी मैं आपको लूँगा कि चैलेंजेस आएंगे आपको इस सफ़र में, राइट। और आपको एक ही चीज़ करना है कि उसको गले लगाओ और उसमें रिएक्ट मत करो नेगेटिवली, उससे सीखिए, उससे ओवरकम करिए, उससे और स्ट्रॉन्गर बनिए, और याद रखिए कि आप एक वॉरियर हो। और सारे चैलेंजेस जो कि आप ओवरकम करोगे और आप बचोगे, वो सिंपली एक ही चीज़ पे इशारा करेगा कि आप अपने अल्टीमेट गोल के और नज़दीक पहुंचोगे, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो गले लगाइए सारे चैलेंजेस को, ऑलराइट। ओके, हंसिए और हंसिए, ओके, आई डोंट केयर, आई लव इट, ओके। ये है आपको क्योंकि कोई कारण है, राइट। ये है वहाँ पे कि आपको वो बिल्ड कर सके। लव यू गाइज, मैं आप सबको वीक में मिलता हूँ।